बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट रोस्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा। रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मिनटों में झटपट बन के तैयार भी हो जाएगी और आप लोग को बहुत पसंद भी आएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी कुकिंग पैन ले लेना है, उसके अंदर ये सारे खड़े मसाले ऐड कर लेना है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए सारे मसाले के मैंने कितनी क्वांटिटी में लिया और कौन कौन सा मसाला मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये सारे खड़े मसाले आपने ऐड कर लेने और इन सब मसालों को आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना मीडियम फ्लेम पे। अब इसके अंदर मैं इलायची भी ऐड कर दी है। इलायची से बहुत अच्छी खुशबू आएगी मसाले में और रोस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा, आप लोग को बहुत पसंद भी आएगी ये रेसिपी। तो चलिए अब मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए सारे मसालों को। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाए मसालों का तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब अच्छे से मसालों को ठंडा कर लेंगे। तो जब मसाले ठंडे हो जाए तो मसालों का आपने एक पाउडर रेडी कर लेना है। इन सारे मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस रोस्ट में। आप एक बार इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। मुझे बहुत ही खुशी मिलती है आप सबके कमेंट्स पढ़ के। तो चलिए अब जो हमने ये मसाले रोस्ट किए इनको रख देंगे साइड पे, इनका पाउडर रेडी कर लेंगे। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब आपने उसी कुकिंग पैन में घी ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी घी ऐड कर सकते हैं। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, फ्लेम को लो ही रखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज में यहाँ पे 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया, चॉप कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही आपने कट करके ऐड कर लेनी है प्याज को और प्याज को फिर अच्छे से आपने पका लेना है। प्याज का थोड़ा बहुत कलर चेंज करेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता प्याज पे और जो प्याज का पानी है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, तब तक आपने अच्छे से प्याज को मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। और ये रोस्ट की रेसिपी बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। जो हम घर में डेली रूटीन में जो रोस्ट हम रेडी करते हैं घर में, उससे बहुत ही अलग है ये रेसिपी। आप लोग को बहुत पसंद भी आएगी और बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अचानक मेहमान आ जाए, दावत हो, तो आप बहुत ही इजीली ये रोस्ट घर में रेडी कर सकते हैं और सबको बहुत पसंद भी आएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा प्याज में नमक ऐड कर लीजिए ताकि प्याज जो है वो जलेगा नहीं और जो आपको कलर चाहिए गोल्डन ब्राउन वो अच्छे से कलर भी आ जाएगा और प्याज भी नहीं जलेगा। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि प्याज जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कलर हमें चाहिए था प्याज का, जितना हमने प्याज को अच्छे से पकाना था उतना हमने पका लिया। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया ताकि मज़ीद प्याज जले नहीं। अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे कड़ी पत्ता और ग्रीन चिलीज़, ये मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिए थे। दोनों चीज़ें ऐड कर लेंगे। अब ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी जो प्याज में ऐड किया था वो ताकि ड्राई हो जाए। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले इस रोस्ट में ऐड नहीं होंगे, कुछ भी ऐसा ऐड नहीं होगा जो आपको इजीली घर में अवेलेबल ना हो, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो कि बाज़ार में तो बहुत महंगी मिलती है, बट मैं आपको घर में बहुत ही कम चीज़ों से बना के दिखाऊँ बहुत ही आसान तरीके से। अब इसके अंदर मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और कोई मसाला यहाँ पे अभी ऐड नहीं होगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे चिकन और आगे चल के एक मसाला ऐड होगा, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। चिकन मैंने ऑलरेडी क्लीन करके रख लिया था। बिल्कुल ऐसे ही आपने बड़ी बड़ी बोटियों में चिकन लेना और उसको ऐड कर लेंगे और अच्छे से पका लेंगे चिकन को मीडियम फ्लेम पे। तो अब कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए चिकन को पकने देंगे। बीच बीच में चेक करते रहिएगा ताकि जले नहीं।
तो अब 5 से 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया। आपने ये सारा पानी ड्राई करना है, तो आपने अच्छे से चिकन को भून लेना है। और अब आपने इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो अच्छे से ध्यान से फॉलो कीजिएगा सारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो रेसिपी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है आप सबके कमेंट्स पढ़ के, तो इसी तरह अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखाते रहिए आपके अपने चैनल निशा की रेसिपी को, ताकि जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाए और जल्द से जल्द चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। तो चलिए अब चिकन का आप देख सकते हैं कि जो चिकन का पानी है वो हमने बिल्कुल ड्राई करना है, तो इसलिए अब आपका यही है कि आपने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। 5 से 10 मिनट के लिए इसको लिड से कवर करके पकने दें। और अब आप देख सकते हैं कि पानी अब चिकन में आपने सारी ये जो चिकन की भुनाई है वो अब आपने मीडियम फ्लेम पे करनी है और अच्छे से आप चिकन को मिक्स कर लीजिए। रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट मिनटों में रेडी हो जाएगा आपका ये चिकन रोस्ट। और बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है और टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार है। आप एक बार खाएंगे तो आप इसको घर में बार बार ज़रूर बनाएंगे। अगर यहाँ पे ऑयल कम हो आपकी इस रेसिपी में तो आप थोड़ा बहुत ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैंने घी यूज़ किया था, आप जो मर्ज़ी ऐड करना चाहे वो ऑप्शनल है, वो आपकी मर्ज़ी। अब अच्छे से चिकन को 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है। तो अब चिकन तो हमने भून लिया है, तो अब इसके अंदर हमने जो मसाला रेडी किया था, होममेड रोस्ट का जो मसाला रेडी किया था वो ऐड कर लेंगे। सारा मसाला यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि मैंने जितनी क्वांटिटी ली थी मसालों की वो चिकन के मुताबिक ही ली थी, तो सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि जो पानी था चिकन में वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब चिकन जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मसाला नीचे हांडी में लगना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं साथ साथ चिकन को भूनते टाइम ही। तो अब इसके अंदर रेड चिली ऐड कर लूँगी मैं, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लूँगी, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा इस रोज़ का। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तकरीबन यहाँ पे हमारा इंस्टेंट चिकन रोस्ट बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। अब आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है, भून लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा इंस्टेंट चिकन रोस्ट हो जाएगा बिल्कुल रेडी। रेसिपी बहुत ही आसान है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने। इसको अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब आप चिकन चेक कर लीजिए, सारे मसाले टेस्ट चेक कर लीजिए रोज़ का कि बिल्कुल ठीक है। नमक किसी भी चीज़ की कमी है तो ऐड कर लीजिए। अब इसके ऊपर मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी इंस्टेंट चिकन रोस्ट की रेसिपी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। यकीन मानिए एक बार खाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे और आप इसको घर में बार बार ज़रूर बनाएंगे। और अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।